तो अब नहीं चलेगा, भूल जाइए आप लोग, अब चलने वाला है नहीं। बहन जी आ गई इस सड़क पे और बहन जी के साथ हमारे जैसे भाई हैं, घुस भर देंगे इस बार चुनाव में। याद रखना भैया, सब लोग बहुत कायदे से चलना। सब लोग रमजान के महीने में बैठ के कह रहे हो नवरात्र आने दीजिए, क्या कहते हैं, ये दिन बुरे दिन चल रही है हमारे। अरे यही दिन तुम्हारे बुरे करेंगे अखिलेश यादव जी। ये जो भाषा बोली आपने, ये पूरे प्रदेश का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान सुना है। आप कह रहे हो अच्छे दिन आने दीजिए, अरे अच्छे दिन आपके अब नहीं आने वाले, बुरे दिन शुरू हो गए आपके। एक भी मुसलमान उत्तर प्रदेश में गठबंधन को वोट नहीं देगा अगर आपने माफी नहीं मांगी। अच्छे दिन क्यों आने दीजिए, कौन से अच्छे दिन भाई। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेरा दायित्व है वो हमारी बहन हमारी मायावती जी के धन्यवाद के लिए है, जो उन्होंने समझिए कि जितना उनके ऊपर लोग आरोप लगाते हैं, मैं एक मिसाल हूँ उनके लिए कि एक आम आदमी को उन्होंने अपनी पार्टी का प्रत्याशी बनाया, वो भी कन्नौज लोकसभा से बनाया, जो कि कन्नौज लोकसभा इतनी उत्तर प्रदेश में हाईलाइटेड लोकसभा है कि यहाँ पे आदमी सोचता है कि कोई बहुत बड़ा बाहुबल या बहुत बड़ा उद्योगपति चुनाव लड़ेगा, बहुत बड़ा नेता, लेकिन हम एक आम आदमी इमरान बिन ज़फ़र वो बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी बनाए हैं। इसलिए मैं अपनी बहन हमारी मायावती जी का धन्यवाद करता हूं और पूरी ताकत से उन्होंने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं उस पर लड़कर और ये सीट जीत कर उनके झोली में डालूंगा, ये मेरा वादा है उनसे। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में? देखिए, कन्नौज के अंदर जब मैं 2014 में चुनाव लड़ा था तो एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ परिवारवाद का था और भ्रष्टाचार का था। उस टाइम मेरे चुनाव में 10 दिन का वक्त मुझे मिला, लेकिन मैंने जिस तरीके से चुनाव लड़ा वो आज उसका इनाम मुझे आज मिला है मेरी मेहनत का, क्योंकि सपा की सरकार थी और मुख्यमंत्री जी का सीट था ये, और मैं एक मुस्लिम प्रत्याशी होने के नाते बहुत कोशिश की गई थी उस वक्त मुझे बिठाने की, खरीदने की, बहुत सी लालचें मिली, लेकिन हम अपने हिम्मत के साथ अकेले अपने साथियों के साथ, कन्नौज लोकसभा के वो लोग मेरे साथ थे जो दिल से मतलब चाहते थे कि हम चुनाव लड़ें। और उस वक्त जो परिवारवाद का मुद्दा था, आज वही मुद्दा समझ लीजिए, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, जो देश के अंदर हालात हैं, कन्नौज के लोगों का हाल क्या है देख लीजिए। बहुत मुश्किल से कन्नौज लोकसभा में एक युवा सांसद बना जो परिवारवाद को ख़त्म किया भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन कन्नौज की जनता मुतमईन नहीं हो पाई। परिवारवाद को हटाने के बाद भी एक युवा सांसद उनकी वो वादों पे खरा नहीं उतर पाया, और सारे समाज में एक ऐसा रोष है कि जिस तरीके से हमने सांसद को बनाया, वो सांसद जो है हमारा भाई और बेटा सही बन नहीं पाया। तो वही जगह जो है, हम कन्नौज लोकसभा में 2010 साल तक हम कन्नौज से जुड़े रहे, आना जाना रहा, और आज हम फिर उनके बीच में आए हैं। और हमारे साथ कोई ऐसा नहीं है कि दलित समाज और मुस्लिम समाज, मेरे साथ हर समाज का व्यक्ति है, और बहुजन का मतलब होता है कि उसमें सभी आ गए, कोई जातवाद नहीं, कोई धर्मवाद नहीं। हम इंसानियत के लिए चुनाव लड़ेंगे यहाँ पर, और इंसानियत की जीत करेंगे, किसी मतलब हम गठजोड़ में नहीं पड़ेंगे। और वैसे भी हमारे पास जो सबसे बड़ा जो बहन जी का आशीर्वाद है, दलित भाई और मुस्लिम भाई और हमारे पिछड़े, अति पिछड़े, हमारे सर्वेंट, सब हमारे साथ है, सारा समाज हमारे साथ है। आप लोग रिजल्ट देखिएगा कि ये आपका भाई या आपका बेटा किस तरीके से सीट जीत कर जाएगा। अच्छा, मैं आपके सवाल पे मतलब तहज्जुब इसलिए करूँगा क्योंकि मैं जब आया था लड़ने 2014 में, तब तो स्वयं डिम्पल भाभी लड़ रही थी, हमारी पूरे कन्नौज की भाभी लड़ रही थी, डिम्पल भाभी। तब मैंने नहीं सोचा, तो इस वक्त तो समझ लीजिए कि वो नहीं है, और मेरा नाम आते ही अखिलेश यादव जी ने प्रत्याशी नहीं सोच पा रहे, अब मैं क्या करूं। आपके किसी मित्र भाइयों ने मीडिया में उनसे पूछा था इमरान बिन ज़फ़र, तो शौक पट्टा था ना, पट्टा ये, अरे आप वाले आ गए इमरान बिन ज़फ़र। अच्छा, मुझसे क्यों लड़ रहे हैं, तो मैं अभी आप लोग को बताऊंगा कि मैं उनसे क्यों लड़ रहा हूँ, सबको बताऊंगा जी। मिनिमम 2 लाख, हम 3.5 लाख से स्टार्ट करेंगे, और 3.5 लाख से हम इसलिए कह रहे हैं कि बीएसपी का जब कोई दौर नहीं था, अभी बीच में 10 साल से लोग इतना भ्रम फैला दिए बहुजन समाज पार्टी में कि ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। तब बहन जी का यहाँ जो लोकसभा प्रभारी 2009 में और जो 14 में लड़ा, वो 2 लाख वोट पाया, कोई उस टाइम नहीं था। तो अब 14 से
19 में तो गठबंधन हो गया। 14 के बाद जो चुनाव ये हुआ 24 में, कम से कम इसमें 1 लाख वोटर बढ़ गया बहन जी का। और बहन जी का वोटर जो इतना आप लोगों ने भ्रम फैलाया कि वो भाजपा में चला गया, ये चला गया, वो चला गया, ऐसा कुछ नहीं है। जो गया भी तो उसके साथ ऐसा उत्पीड़न हुआ कि वो वापस बहन जी की तरफ देख रहा हूँ उठा के कि बहन जी हम आपके साथ हैं। तो 3.5 लाख तो ये मेरे साथ चलेगा। फिर हमारी मतदाता मुस्लिम समाज जो कन्नौज का नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का इतना उत्पीड़न में है कि वो हर तरफ से परेशान है। और ख़ास तौर से समाजवादी पार्टी में तो जब से कन्नौज में भी देखिए लीडरशिप ख़त्म, प्रदेश में लीडरशिप ख़त्म, तो वो हमारी तरफ देख रहा। तो मेरा प्रत्याशी मुस्लिम प्लस दलित, फिर हमारे साथ और बिरादरी जुड़ेगी। एक 15% वोट जो होता है ना हर लोकसभा में, 15% फ्लोटिंग होता है। वो धर्म जाति का नहीं होता, उसको आप किसी कास्ट से जोड़ते। हर पार्टी का कैडर वोट होता है, उसके बाद प्रत्याशी का अपना वोट होता है, एक फ्लोटिंग वोट होता है। वो आखिरी टाइम तक देखता है कि हम किधर जाएं, कौन सा कैंडिडेट अच्छा है, किसका माहौल चल रहा है, वो उधर स्विप कर जाता है। वो 15% मेरे साथ आएगा क्योंकि मेरे पास उनको नया चेहरा मिलेगा, वो मेरे साथ आएगा। धीरे हमारा आंकड़ा 6 लाख के ऊपर का है। और ये लड़ाई जो है समझ लीजिए कि हम तो किसी से नहीं कहेंगे, अभी भाजपा भी डाउन हो जाएगी यहाँ से। देखिएगा, अभी आने दीजिए हमको, इस बात पर प्रचार कर दें। यही समझने वाली बात है, यही बहुत बड़ी बात है कि ये गठबंधन करके, गठबंधन जब होगा भाजपा जीतेगी। ये समझ नहीं रहे ये लोग। हम तो बहुत अदने सिपाही हैं, कार्यकर्ता, मेरी बात तो कोई सुनेगा नहीं। ये गठबंधन जो होता है, वोटर जो होता है, जो कैडर वोट होता है, किसी हर पार्टी का कैडर वोट होता है, उसको जब अपना सिंबल नहीं मिलता है ना, तो फिर वो अगेंस्ट वोट करता है। जैसे मान लीजिए कि जो बसपा का कैडर वोट है, अगर उसको बसपा का सिंबल नहीं दिखा तो वो कन्फ्यूज़ हो जाता है। साइकिल वाला वो कन्फ्यूज हो जाता, तो इसका लाभ भाजपा ने उठा लिया। वरना बहन जी का पूरा वोट गया सपा के तरफ, सपा का कैडर वोट बहक गया। अच्छा ये बताइए, जैसे कि ये एक आरोप, इतना बड़ा आरोप लगाया जा रहा है विपक्षियों द्वारा, कैसे लीडरशिप पे आएंगे हम लोग, बताइए। हम विधानसभा लोकसभा कैसे पहुंचेंगे जहां 40 से 50% मुस्लिम मतदाता है। बहन जी वहीं टिकट दे रही कि दलित समाज और मुस्लिम समाज और श्रवण समाज, बहुजन मिलके उसको जिता सकता है। अदर पार्टी के बाद आप बताइए, सपा के पास कितने % कैडर वोट है, कांग्रेस के पास कितने % कैडर वोट है। जहां 10% कैडर वोट होता है, मुस्लिम 10% होता है, वहां समाजवादी पार्टी टिकट देती है मुसलमान को ताकि वो चुनाव हार जाए। जहां 40% मुस्लिम वोट होता है, वहां अपनी फैमिली से लड़ाती है, चुनाव जीत जाता है वो। अब बहन जी, अब जैसे आजमगढ़ का देखिए, आजमगढ़ में सिर्फ 20,000 वोटों से गुड्डू जमाली हारे, 20,000 वोटों से। तो कौन आया सेकंड नंबर पे? अब ये इसको वोट सपा काटने वाली है कि बसपा काटने वाली है? सपा ने अगर वो 20,000 वोट ना काटा होता तो चुनाव जीत गई होती बसपा। सपा तो कह रही है बसपा ना होती तो सपा। ये आप अंदाजा लगाइए कि प्लस कौन जा रहा। वापस लेके आए, ये खरीद लिए, बिक गया। इमरान बिन जफर 10 साल तक नहीं बिका, 10 साल तक नहीं बिका। बड़े बड़े लोग आए कि हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो, आ जाओ हमारे साथ। हमने कहा नहीं, पार्टी वही ज्वाइन करेंगे जो हमारी हित के बारे में सोचेगी। और हाँ, हित यही बहुजन समाज पार्टी सोच सकती है, ये समझाने की ज़रूरत है लोगों को।